Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So in this particular session we will discuss few points about the e-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल के बारे में वैसे तो आप जानते हो, लेकिन ये हाल ही में न्यूज़ में रहता है, तो एक बार फिर से हम इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ में किस प्रकार से रहा है, रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट launched the multilingual functionality on the e-shram portal during an event held in न्यू दिल्ली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने लॉन्च किया है एक मल्टीलिंगुअल फंक्शनैलिटी, किसके ऊपर, ऑन ई श्रम पोर्टल, ठीक है। अब ई श्रम पोर्टल क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर हम जानेंगे। ई श्रम पोर्टल क्या है? इट इज़ अ flagship initiative by government of India to support and empower the unorganized workforce। मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स हैं, उन्हें सपोर्ट और एम्पावर करने के लिए एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच नेम्ड द ई श्रम पोर्टल। लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, 26 अगस्त 2021 को जो है ये लॉन्च किया गया था। एंड दिस पोर्टल इज़ डिज़ाइंड टू क्रिएट अ कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। तो डिज़ाइन करने का मेन पर्पस यही था, ठीक है, कि एक कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल डाटाबेस क्रिएट किया जा सके ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल डाटाबेस क्रिएट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ मेती, इसका एक प्रोजेक्ट है विच इज़ भाषणी प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम जानेंगे। हैज़ बीन लेवरेज टू अपग्रेड द ई श्रम पोर्टल विद 22 लैंग्वेजेस एंड द प्रीवियस वर्जन वाज अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा एंड मराठी। अब भाषणी प्रोजेक्ट के तहत जो है यह इसे अपग्रेड किया जा रहा है विद द 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें ई श्रम पोर्टल की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू इस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फॉर इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इन्हेंस करना, enhance the access to social security schemes and benefit for workers in sectors such as the agriculture, construction, domestic work and street vending, facilitate job matching and skill development opportunities, and to strengthen the labor market resilience by integrating unorganized workers into a formal economy, and to promote financial inclusion through direct benefit transfer and digital payments। These are the objectives, ठीक है। नाउ अबाउट भाषणी प्लेटफॉर्म, भाषणी प्रोजेक्ट जो है मेथी का एक प्रोजेक्ट है। इट इज़ इंडियाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांजिशनल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एआई बेस्ड लेड लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट सीक्स to enable easy access to the internet and digital services in the Indian languages, including the voice-based access, and help the creation of content in Indian languages. So this is about the Bhashani platform. Now here is a question for you. आपको आंसर करना है, who is eligible to register on the e-shram portal? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए वर्कर्स फ्रॉम ओनली द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन बी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन सी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स सच एज द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द डोमेस्टिक वर्कर्स, ऑप्शन डी है आपका ओनली रजिस्टर्ड कंपनी एम्प्लॉयज़। तो जो भी राइट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।